लइको हमरा क्या कहता लइके तोहरे के पापा का जहिया से गोइल बड़ा गोदी में खिला के जहिया से गोइल बड़ा गोदी में खिला के लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी की चाचा को जैसे कौन भैया है तो मतलब जयते दीदी कभी जिंदगी मान के चलिए तो बर्बादे कर देते हैं। और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह के ऊपर। और खेसारी लाल भैया लगते हैं टैटू बनवा कर वायरल हो जाता है, कोई चट्टी बनियान को वायरल हो जाता है और कोई किसी को गाली देकर वायरल। टैलेंट से और हम अपना आवाज से आगे बढ़ेंगे, किसी का मतलब सहारा लेके हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। मतलब खेसारी लाल यादव है और पवन सिंह है, नीलकमल सिंह है। हम किसी के टैटू बनवा के चाहे किसी के नाम बदनाम करके चाहे किसी के नाम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम इतना ही अपने अंदर जुनून है कि हाँ हम अपने खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सारे भैया ही अच्छे लगते हैं क्योंकि नमस्कार दोस्तों और स्वागत है कि मेरे नए से वीडियो में। और अभी हमारे साथ जो लड़की बैठी है और बहुत ही अच्छी गायिका, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका सोनी गुप्ता जी है। और नहीं जानते तो इनका नाम बता देते हैं। नाम तो इनका बहुत चर्चित है और काफ़ी सारा विवाद में रहती है और विवाद को न भी रहती है। और जहाँ भी इनको गलत लगता है, जहाँ भी इनको बुरा लगता है, तहाँ आकर अपने बातों को रखती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि सब कोई हर मतलब बच्चा सब किसी को आइडल मानता है, सब कोई किसी न किसी का फैन है। हर आदमी हर किसी का फैन होता है, हर लड़का हर लड़की और चाहती उसका जुनून रहता है हम किसी न किसी को फैन मानेंगे और उनका फैन बन कर रहेंगे और उनको सपोर्ट करते दिल से। और जहाँ तक कि कोई टैटू बनवा कर वायरल हो जाता है, कोई चट्टी बनियान को वायरल हो जाता है और कोई किसी को गाली देकर वायरल हो जाता है, तो कोई किसी को भाता जैसे पूजा पांडे और वायरल होती है और गाना गाती है, गाना बनाती है। आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप किनको आइडल मानती है और आप किनका फैन है? जी सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है, प्रणाम है दर्शकों के कि हम किसी के फैन नहीं है और किसी का दुश्मन भी नहीं मानते हैं और किसी का हित भी नहीं मानते हैं, समझे। आगे बढ़ने की बात है तो हम अपना टैलेंट से और हम अपना आवाज से आगे बढ़ेंगे, किसी का मतलब सहारा लेके हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। एक लड़की टैटू बनवाकर पवन सिंह का वायरल हो रही थी और पटना के जगह जगह पर घूम रही थी और बोल रही थी कि हम पवन सर से मिलेंगे। तो टैटू बनवाकर बहुत सारे लड़कियां वायरल हो जा रही है। अगर आपको ऑफर मिलेगा तो आप किसी का टैटू बनवाकर वायरल हो जाएगी क्या? जी नहीं, हम किसी के टैटू बनवा के चाहे किसी के नाम बदनाम करके चाहे किसी के नाम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम इतना ही अपने अंदर जुनून है कि हाँ हम अपने खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के दम पर टैलेंट से या आवाज के माध्यम से, आप जैसे भी हो। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो कौन ऐसा सिंगर है जो सबसे अच्छा गाना गाता है और सबसे अच्छा सॉन्ग बनाता है, सबसे अच्छा गाना गाता है? आवाज किसका सबसे मस्त है? जी हमें तो पवन भैया के भी सॉन्ग अच्छा लगता है और खेसारी भैया के भी। नहीं, दोनों एक बताइए कि दोनों में किसी का एक बताइए। जी हम लोग दोनों आदमी का अच्छा लगता है, हम दोनों में एक कैसे बता दें? एक किसी को बताइए, पवन सिंह या खेसारी लाल? जी अच्छा, सबसे अच्छा खेसारी लाल भैया लगते हैं क्योंकि उनका मतलब हर चीज़ हमको इसलिए अच्छा लगता है कि वो किसी के ज़िंदगी के साथ खेलते नहीं है, किसी के लाइफ बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे पवन भैया है तो मतलब जयते दीदी कभी ज़िंदगी मान के चलिए तो बर्बादे कर रहे हैं। और उससे पहले भी उनका मैरिज हुआ था तो दीदी क्या नाम था उनका? नीलम दीदी। तो नीलम दीदी सुसाइड करके मर गई और उसके बाद जयती दीदी से शादी हुआ तो उनकी भी मतलब मैरिज लाइफ अच्छा से नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि खेसारी भैया ही अच्छे लगते हैं क्योंकि खेसारी भैया एक ही बीबी है, मतलब उनसे कोई पूछता भी है कि हाँ आपका हीरोइन कौन है तो स्पष्ट बोलते हैं कि मेरी हीरोइन मेरी बीबी है। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। देखिए ये बहुत बड़ा आरोप भी लगा रही है पवन सिंह के ऊपर और बहुत बड़ा आरोप लगा रही है पवन सिंह के ऊपर और खेसारी लाल को सबसे बड़ा आइडल मानती है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हर कोई बोलता है कि सबसे अच्छा सबसे बेहतर गाने वाला कोई सिंगर है तो पवन सिंह है और सबसे अच्छा किसी का सुरीली आवाज़ है और किसी के जुबान पर सरस्वती विराज रही है तो पवन सिंह है। और ये पवन सिंह के बहुत बड़ा आरोप लगा रही है और बोल रही है कि पवन सिंह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। पवन सिंह हर कोई ना कोई किसी लड़की को अपने झांसे में फंसाता है और उसको कोर्ट के दरवाजे तक उसको घसीटता है और उसे शादी करके उससे छोड़ देता है, बर्बाद करता है। और खेसारी लाल यादव का बहुत ही बड़ा खुलासा कर रही है, देख लीजिए। बोल रही है सबसे अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खेसारी लाल यादव गाते हैं। खेसारी लाल यादव का यानी कि मतलब कि इसके बातों से हमको मिला रहे हैं कि ये खेसारी लाल का जबरा फैन है, खेसारी लाल को सबसे ज़्यादा मानती है। बातों से इनको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये खेसारी लाल का सबसे बड़ा फैन है। और पवन सिंह देख लीजिए, पवन सिंह का सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लड़की लगा रही है और बोल रही है कि पवन सिंह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। इस समय देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो नीलकमल सिंह एक नंबर स्थान पर ट्रेंड कर रहे हैं
और बॉलीवुड में मतलब कि बहुत सारे महंगे महंगे बजट की फिल्में बनती है, वीडियो बनती है, और सबको पीछे छोड़ते हुए ही नीलकमल सिंह आगे जा रहे हैं बिना विवाद को लेकर, क्या कहिएगा उनको? जी, नीलकमल भी बहुत अच्छे गाते हैं, और नीलकमल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो भी किसी के विवाद में नहीं रहते हैं, और जो भी करते हैं खुद के दम पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीलकमल सिंह कौन से गाना से वायरल हुए थे, पता है आपको? जी, कौन से गाने से वायरल हुए थे? जहिया से गोइल बड़ा गोदी में खिला के, जहिया से गोइल बड़ा गोदी में खिला के, लइका तोहर के पापा को होता, हमरा सैया जी के चाचा को होता। लइका तोहरे के पापा का, तो मतलब गाना के मैटर था, मतलब वैसे थोड़ी ना है। जाते जाते एक बार हमारे ऑडियंस के लिए क्या बोलिएगा दिल से? जी, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद है, और मेरा प्रणाम है कि आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मुझ पर बना के रखिए, और सपोर्ट कीजिए कि हम भी मतलब खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, पब्लिक ही सब किसी के लिए मतलब सब कुछ रहता है, पब्लिक भगवान रहता है सब किसी को। तो आप लोग तो चाहिएगा तो हीरो से जीरो बना दीजिएगा, जीरो से हीरो बना दीजिएगा, तो वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना भी दर्शक देख रहे हैं उतना दिल से धन्यवाद है, आप लोग देखिए और प्यार आशीर्वाद बना के रखिए, और फुल सपोर्ट कीजिए कि हम भी आप लोगों के लिए नए नए सॉन्ग, मतलब जैसे भी सॉन्ग आप लोगों को चाहिए कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर नए नए सॉन्ग लेके आएंगे। ऑर्केस्ट्रा चाहिए, भोजपुरी चाहिए, रोमांटिक चाहिए, जैसे भी चाहिए वैसे हम सॉन्ग लेके आएंगे आप लोगों के बीच, और आप लोग अपने प्यार आशीर्वाद बना के रखिएगा। बाय। हमारे ऑडियंस के लिए लव यू बोल दीजिए। लव यू पूरे ऑडियंस के लिए दिल से बना